नमस्कार, कृष्णा कृष्ण की समाजवादी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में पीड़ित समाज के साथ लगातार अन्याय और उत्पीड़न हो रहा है। सरकार भेदभाव कर रही है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए आरक्षण को छीन रही है। भाजपा सरकार के एजेंडे में नौकरी रोजगार आरक्षण नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े दलित वर्ग के छात्रों का हक छीना गया। पीड़ित अभ्यर्थी अपने हक के लिए भाजपा के डबल इंजन, 2.5 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन सबके पास गए, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिला। दुखी होकर एक बहन ने अपने हाथों से चूड़ियां निकालकर सरकार को भेज दिया है। भाजपा की सरकार जाएगी तभी नौकरी आएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को तभी न्याय मिलेगा। जब पीडीए की सरकार आएगी तभी सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना होगी। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छे दिन का नारा देकर सत्ता में आई भाजपा ने पिछड़े दलित का हक और सम्मान छीना है। आर्थिक भ्रष्टाचार के साथ आरक्षण में भी खिलवाड़ किया है। पूरा पीडीए समाज एकजुट होकर एक दूसरे के साथ भाजपा को सफाया करेगा। समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि 9 साल से भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार, लूट, बेईमानी की है। ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ है। भाजपा सरकार के अन्याय से किसान, नौजवान, महिलाएं सभी दुखी हैं। किसानों को खाद नहीं मिल रही है। प्रदेश में कई महीने से खाद संकट है। डीजल से लेकर कीटनाशक तक खेत के लिए प्रयोग होने वाली चीजें भी महंगी हो गई हैं। इस सरकार ने किसानों को नैनो यूरिया खरीदवा दिया। किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। किसानों को जो आय थी उसकी लूट दोगुनी हो गई है। मंडियां बंद की जा रही हैं। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। बांदा हमीरपुर में नदियों को खोद कर पहाड़ों से ऊंचे बालू के टीले लगवाए गए थे। अवैध खनन हुआ है, लेकिन भाजपा के मैनेजमेंट में सब कुछ वही दब गया है। इसी भाजपा ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को बदनाम किया, झूठे मुकदमे लगाए थे। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार स्कूल बंद कर रही है, शराब की दुकानें खोल रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क से ज्यादा शराब की दुकानें उत्तर प्रदेश में हैं। भाजपा सरकार स्कूलों को बंद कराकर शिक्षा से वंचित कराना चाहती है। भाजपा चाहती है कि लोग पढ़े लिखे नहीं, शराब पिएं। तो स्कूल बंद हुए थे, वे नहीं खुले हैं। सरकार ने विधानसभा में झूठ बोला कि बंद किए गए स्कूल खोले जा रहे हैं। जो लोग पीडीए पाठशाला चला रहे थे उन पर मुकदमे हो रहे हैं। ऐसे तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। अंग्रेजों ने पढ़ाई पर कभी मुकदमे नहीं दर्ज कराए थे। भाजपा सरकार उत्पीड़न कर रही है। भाजपा सरकार में पेपर आउट माफिया, शराब माफिया, नौकरी माफिया, भू माफिया, हर क्षेत्र में माफिया पैदा हो रहे हैं। ये सारे माफिया भाजपा के हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने सभी मुकदमे वापस ले लिए हैं। सारे माफिया उनकी पार्टी में चले गए हैं। लोकसभा में लाए गए संविधान संशोधन विधेयक को लेकर श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि दुनिया में जितनी तानाशाही सरकारें रही हैं, वे समय समय पर इसी तरीके के कानून लेकर आती हैं जिससे वे हमेशा सत्ता में बनी रहें, लेकिन कोई सरकारें नहीं बची। सारी सरकारें सत्ता से बाहर गईं। इटली, जर्मनी, रशिया उसके उदाहरण हैं। याद रहे, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं दिन खुद उसी गड्ढे में गिरते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी जब अपना केस वापस ले रहे थे तब उनकी ईमानदारी कहाँ थी? अपना केस तो वापस लिया ही, डिप्टी सीएम का भी केस भी वापस ले लिया। श्री अखिलेश यादव अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन श्री सुधांशु शुक्ला और उनके परिवार को एक बार फिर से बधाई देते हुए कहा है कि जब भी मौका मिलेगा हम श्री सुधांशु जी से समय लेकर जरूर मिलेंगे, का अनुभव जानेंगे। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, ट्रेनिंग करनी पड़ी होगी, तब यह कामयाबी मिली है। यह देश के लिए, उनके परिवार के लिए और व्यक्तिगत उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। इस यात्रा ने पूरे देश का सम्मान बढ़ाया है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग एस्ट्रोनॉमी पर भरोसा नहीं करते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा करते हैं। भाजपा के लोग हर चीज का श्रेय खुद लेना चाहते हैं, दूसरों का काम अपना बताना। दूसरे के किए काम का नाम बदल देना, यही उनका काम है। भाजपा के लोग काम नहीं करते, नाम बदलते हैं। शासित विधायक पूजा पाल की चिट्ठी को लेकर श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि कौन लिखवा रहा है, डिप्टी सीएम या बंसल? कोई मुख्यमंत्री जी से मिले और उसे जान का खतरा हो, ये बात समझ में नहीं आई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा ने प्रजापति समाज के साथ अन्याय किया है। पीडीए नेताओं को झूठ मुकदमे में जेल भिजवाया। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में लूट मचा रखी है, खनन की लूट मची है। उसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। समाजवादी सरकार में तालाबों में प्रजापति समाज को पट्टे दिए थे, उन्हें भाजपा सरकार ने निष्कासित कर दिया है। प्रजापति समाज में जो नया जोश और ऊर्जा दिख रही है, इससे भरोसा है कि 2027 में पीडीए की सरकार बने की सामाजिक न्याय और रास्ता प्रस्ता होगा। समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में आयोजित प्रजापति
समाज के साथ पीडीए और महापुरुष सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि श्री अखिलेश यादव ने राज्य अध्यक्ष प्रजापति जी और मंडल कमीशन के चेयरमैन श्री बिंदुश्री प्रसाद मंडल के चित्र को माल्यार्पण और नमन किया। अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय राज्य की स्थापना के लिए सभी का सहयोग और आह्वान किया। कहा कि भाजपा सरकार से सावधान रहिए, भाजपा धोखा देने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी धोखा नहीं देती है। समाजवादी सरकार में बनने वाले प्रजापति समाज की भागीदारी होगी। प्रदेश के निर्माण में प्रजापति समाज आगे रहेगा। प्रजापति समाज मिट्टी को सोना बनाता है। इस नई व्यवस्था में प्रजापति समाज सामाजिक नींव को मजबूत बनाने का काम करेगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि मोहम्मद आजम खान, गायत्री प्रजापति, रमाकांत यादव, इरफान सोलंकी पर झूठे मुकदमे लगे हैं। जब वोट की जरूरत थी तब मुख्यमंत्री जी ने गायत्री प्रजापति के परिवार को बुलाकर कहा, आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट करें, सब केस वापस हो जाएंगे, लेकिन उनको भी धोखा दिया। गायत्री प्रजापति को एक दिन जरूर न्याय मिलेगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार चाहती है कि सब लोग पिए, कोई पढ़ाई न करे। सरकार ने शराब की ज्यादा दुकानें खोल दी हैं। प्रदेश में बिजली व्यवस्था चौपट है। नोटबंदी का क्या हुआ, महंगाई बेलगाम है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने अपने संबोधन में कहा है कि प्रजापति समाज का इतिहास बहुत पुराना है। ये समाज भी पीडीए का अंग है। उन्होंने कहा कि पीडीए समाज को एकत्र करके श्री अखिलेश यादव ने सराहनीय कार्य किया है। सब एक होकर पीडीए समाज के घरों पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार को हटाने का काम करेंगे। आज की है अपडेट यहीं पर समाप्त होती है। कल नए अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। पीडीए समाज के लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें।